आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 7 का, जिसका उन्वान है जुगनू। सबक जुगनू को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया था। पहले हिस्से के अंदर हमने जुगनू जो नज़्म थी इसका मुताला किया था और दूसरे हिस्से के अंदर मैं आपके सामने सवाल और जवाब लेकर आया हूँ। इस हिस्से के अंदर हम हमारी दरसी किताब में दिए गए सवालात के जवाब हासिल करेंगे और सवालात की मशक करेंगे और जो अमली काम हमें बताए गए हैं वो सारे के सारे हम करेंगे। आपको बच्चों नज़्म ज़रूर याद होगी। नज़्म को याद करनी है, आपको अपने घर वालों को, अपने वालिदैन को सुनानी है, अपने असातिज़ा को सुनानी है और खूब तारीफ़ें बटोरनी है। अब हम सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक काम दिया गया है कि कुछ अल्फाज दिए गए हैं और इन अल्फाज को आपको बुलंद आवाज़ में पढ़ना है। बुलंद आवाज़ में पढ़ना है ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो जाए, आपको लफ्ज़ों की अदायगी आ जाए कि किस तरह से कौन से अल्फाज को बोलना है, आपको किस तरह से अल्फाज की आवाज़ आपको निकालनी है। तो मैं आपके सामने ख्वानी करूँगा, इसकी आपके सामने बोलूँगा बुलंद आवाज़ में। आपको मेरे साथ इसको दोहराना है, तेज़ आवाज़ में दोहराना है, सफाई से दोहराना है, साफ आवाज़ आनी चाहिए। पहला है नींद, बोलिए नींद। दूसरा है रव, रव हवा की रव, रफ्तार। तीसरा है तराविश, तराविश बोलिए तराविश। तराविश के माने होते हैं बच्चों टपकना, तराविश। चिनार, चिनार एक दरख्त का नाम है चिनार, जो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है और दिन के अंदर ये जब इसके पत्ते झड़ जाते हैं तो इसके अंदर लाल सुर्ख फूल आते हैं और वो फूल चमकते हुए मालूम होते हैं और जुगनू की वजह से पीपल का दरख्त भी चिनार जैसा मालूम होता है। तो चिनार। और अगला हमारा लफ्ज़ है जुल्मत, जुल्मत, जुल्मत यानी अंधेरा। तो बोलिए आप जोर से बोलिए बुलंद आवाज में, जुल्मत। अब हम चलते हैं आगे अगले सवाल की जानिब कि आगे क्या काम है हमारा। तो सिनत तजाद के बारे में आपको बताया गया है। जो सबक के अंदर मैंने आपको समझाया था कि इस शेर के अंदर 2 चीज़ें आई हैं, रोशन और अंधेरा। ये एक दूसरे के मुतजाद हैं। क्या हैं ये? एक दूसरे के मुतजाद हैं। तो बच्चों ये एक सिनत है, ये शेर का हुस्न है, इसकी वजह से शेर की खूबसूरती बढ़ गई है। इसकी इस सिनत को, इस हुस्न बढ़ाने वाली सिनत को तजाद कहा जाता है। इसमें 2 लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है जो एक दूसरे के मुतजाद हों, एक दूसरे से उल्टे हों। देखिए आप, पहले मिसरे में रोशन और अंधेरा मुतजाद अल्फाज हैं, लेकिन खूबी यह है कि इन अल्फाज से रात के अंधेरे में जुगनुओं की रोशनी बयान की गई है। ये शेर की खूबसूरती बयान कर रहे हैं, शेर का हुस्न बढ़ा रहे हैं। इस खूबी को दूसरे मिसरे में जुल्मत और मोती अल्फाज से जाहिर किया गया है। दूसरे मिसरे के अंदर देखिए जुल्मत, मोती। जुल्मत यानी अंधेरा और मोती यानी चमक के। अंधेरा चमक लुटा रहा है, अंधेरा कैसे चमक लुटाएगा? लेकिन इस चीज ने, अंधेरे की चमक ने शेर को हुस्न बढ़ा दिया है, शेर का हुस्न बढ़ा दिया है। तो ये शेर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए होते हैं और इसे सिनत तजाद कहा जाता है। आपको अपनी नोटबुक के अंदर इसे लिख लेना है, सिनत तजाद के बारे में। आगे आते हैं हम, सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होता है यहाँ पर कि जुगनू किस मौसम में दिखाई देते हैं। बच्चों बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब भी आपको याद होना चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए। जुगनू किस मौसम में दिखाई देते हैं? तो बच्चों जुगनू बरसात के मौसम में नज़र आते हैं, जब बारिश पूरी हो जाती है, बारिश हो जाती है और रात के मौसम में जब हल्की हल्की सी नमी रहती है और साफ मौसम रहता है तो उस वक्त जुगनू हमें उड़ते हुए नज़र आते हैं। और अगर तेज़ हवा चल जाए तो बहुत सारे जुगनू एक साथ नज़र आ सकते हैं। आगे आते हैं, देखिए इसका जवाब, जुगनू बरसात के मौसम में नज़र आते हैं। इसको आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। अगले सवाल की जानिब आते हैं। सवाल नंबर 2 हमसे पूछ रहा है, लगातार हवा चलने से जुगनुओं की क्या हालत हो गई थी? लगातार हवा चलने से जुगनुओं की क्या हालत हो गई थी? मैंने आपको बताया कि जुगनू एक कीड़े होते हैं, छोटे से कीड़े होते हैं और वो हवा को बर्दाश्त नहीं कर पाते। दरख्तों के पत्तों के ऊपर, शाखों के ऊपर ये बैठे रहते हैं और जब तेज़ हवा चलती है तो ये हवा को बर्दाश्त नहीं कर सकते और हवा के साथ ही ये इधर उधर उड़ने लग जाते हैं। बगैर अपने आप के जुस्तजू किए हुए, बगैर कोशिश किए हुए
अपने आप को बस चमकते रहते हैं और हवा के साथ इधर से इधर, जहां हवा चलेगी, जिस सिमत हवा इनको ले जाएगी, ये उसी तरफ चल देते हैं, उसी के साथ हवा के साथ हो जाते हैं। तो हवा के साथ ये इधर उधर भटकते रहते हैं, टकराते रहते हैं। लगातार हवा चलने की वजह से बहुत सारे जुगनू इधर से उधर उड़ते रहते हैं। इनका जब हवा चलती है तो अपने ऊपर इनका कंट्रोल नहीं होता, जिधर हवा इनको ले जाती है, जिस सिमत हवा चलती है उसी तरफ ही चलने लग जाते हैं। आगे आते हैं, सवाल नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, बाग में कौन जाग रहा था? जब शायर उठा था रात को, नींद उचट गई थी, खुल गई थी, उसने खड़े होकर देखा तो पूरा बाग साफ शफाफ था और पूरा बाग जो है ऐसा लग रहा था जैसे सोया हुआ है, लेकिन एक पौधा जग रहा था, एक फूल जग रहा था, वो था चमेली का फूल। क्योंकि चमेली का फूल रात को खिलता है तो वो उसकी खूबसूरती उस रात के अंदर ऐसी लग रही थी जैसे ये जाग रहा हो, ये देख रहा हो। तो शायर ने कहा कि सब सो रहे थे, सिर्फ एक चमेली बेदार थी, एक चमेली जगी हुई थी, बाग में चमेली बेदार थी। याद रखना है आपको इसको और लिख लेना है, बाग में कौन बेदार था, कौन जाग रहा था? बाग में चमेली जाग रही थी। आगे आते हैं चौथे सवाल की जानिब। ये कह रहा है हमसे, शायर ने जुगनू को हीरा क्यों कहा है? शायर ने जुगनुओं को हीरा क्यों कहा गया है? हीरा और जुगनू इन दोनों में एक जैसी बात यह है बच्चों, खास बात यह है कि दोनों ही चमकते हैं। तो शायर ने जुगनुओं को हीरा उनकी चमक की वजह से कहा है कि जैसे हीरे चमकते हैं ऐसे ही जुगनू चमक रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था शायर को जैसे हीरे के अंदर पर लग गए हैं। शायर ने जुगनुओं को उनकी चमक की वजह से हीरा कहा है। शायर ने जुगनुओं को उनकी चमक की वजह से हीरा कहा है। आगे आते हैं हम सवाल नंबर 5 की जानिब। ये कह रहा है, परियों की बारात जा रही थी से क्या मतलब है? परियों की बारात जा रही से मतलब यह है बच्चों कि उस वक्त परियों की बारात नहीं जा रही थी, लेकिन हीरों की चमक ऐसी नजर आ रही थी कि जुगनुओं की चमक ऐसी नजर आ रही थी कि जैसे परियों की बारात जा रही हो, परियों की बारात निकल रही हो। क्योंकि परियों की बारात के बारे में किस्से कहानियों में बताया गया है कि जब परियों की बारात निकलती है, बहुत सारी परियां एक साथ निकलती हैं, तो वो चमक दमक के लिबास पहनी रहती हैं और चमक दमक के साथ निकलती हैं। हालांकि वो जाहिरी तौर पर किसी ने देखा नहीं है, लेकिन सिर्फ कहानियों के अंदर, किस्सों के अंदर ये चीज़ें बताई गई हैं। तो उसी को शायर ने शेर में इस्तेमाल किया है इस चीज़ को, और ये बताया गया है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे परियों की बारात निकल रही हो, जब जुगनू बाग में इधर उधर चमकते हैं, इधर उधर घूमते हैं। देखिए आप, तेज हवा में जुगनू इधर से उधर उड़ रहे थे और अंधेरे में चमकते हुए जुगनू ऐसे लग रहे थे जैसे परियों की बारात जा रही है। तो परियों की बारात जाने का मतलब यहां पर चमकते हुए जुगनुओं का इधर उधर घूमना है। आगे आते हैं हम। आगे आपके खालिस्तान दे रखे हैं, इसे आपको भरने हैं। तो देखिए आप, ऊपर लफ्ज दे रखे हैं, बारात, पर, बारिश, चमक, लदी, मोती, और इनको हमें खालिस्तान के अंदर भरना है। तो आपको साथ साथ मेरे चलते रहना है। बताइए आप, फूलों से हुई चमेली, बारात, पर, बारिश, चमक, लदी, मोती, क्या है यहां पर? फूलों से लदी, फूलों से लदी हुई चमेली। दूसरा है, किस्मत ही चमक गई थी फिजा की। फूलों से चमक गई थी, फूलों से किस्मत ही चमक गई फजा की, किस्मत ही चमक गई फजा की। आगे आते हैं तीसरे में। तीसरा कह रहा है, होने लगी जुगनुओं की, क्या होने लगी बच्चों? जोर से बोलो। बारिश, होने लगी जुगनुओं की बारिश। आगे आते हैं, हीरो में लगे हुए थे, क्या लगे हुए थे? हमारा लदी हो गया, चमक हो गया और बारिश हो गया। अब बारात लगी हुई थी, हीरो में या पर लगे हुए थे या मोती लगे हुए थे। तो हीरो में पर लगे हुए थे। जुगनू उड़ते हुए ऐसे महसूस होते थे कि जैसे हीरो में पर लगे हुए हैं। जुल्मत क्या लुटा रही थी? जुल्मत मोती लुटा रही थी।
जुल्मत मोती लुटा रही थी। आगे आते हैं हम, परियों की जा रही थी, क्या जा रही थी बच्चों? बारात। परियों की बारात जा रही थी। तो कैसे हो गया पूरा ये? फूलों से लदी हुई चमेली, किस्मत ही चमक गई फिजा की, होने लगी जुगनुओं की बारिश, हीरों में पर लगे हुए थे, जुल्मत मोती लुटा रही थी, परियों की बारात जा रही थी। ये हो गया हमारे खालिस्तानपुर। आगे चलते हैं हम। आपको कुछ अल्फाज दे रखे हैं, इन्हें आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है, जुमला बनाना है, जिससे आप उसकी बात समझा सकें, अपनी बता सकें। पहला है गुलशन। इसका जुमलों में इस्तेमाल देखिए। गुलशन में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। गुलशन यानी बाग, बगीचा। तो गुलशन के अंदर तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। दूसरा है चमेली। चमेली का देखिए, चमेली का फूल बहुत दिलकश होता है। चमेली का फूल बहुत दिलकश होता है। और तीसरा है जुगनू। जुगनू देखिए, जुगनू बरसात के मौसम में निकलते हैं। जुगनू कब निकलते हैं? बरसात के मौसम में जुगनू निकलते हैं। अगला है सवेरा। सवेरे का आप देखिए, मौसम गर्मा में सवेरा जल्दी हो जाता है, सुबह जल्दी हो जाती है, सवेरा जल्दी हो जाता है। अगला है नूर। नूर यानी चमक या रोशनी। सुबह जल्दी उठने वालों के चेहरे पर नूर होता है, जल्दी उठने वालों के चेहरे पर चमक होती है। अच्छा मौसम के अंदर कुदरत की चमक रहती है, कुदरत का नूर रहता है। तो ये जो मैंने बनाए हैं जुमले, आपको इससे हटकर बनाने हैं, अलग जुमले बनाने हैं जो आप बना सकते हो। कुछ भी मौजू आप ले सकते हो, अल्फाज आपको यही रखने हैं, इसी के अंदर से आपको बनाने हैं। आगे चलते हैं हम। आपको हम काफिया अल्फाज ढूंढने हैं, हम काफिया लफ्ज ढूंढने हैं। किस किस के? अकेली, तराविश, अंधेरा, अंधेरी। और मैंने आपको काफिया बताए थे कि काफिया क्या है और रदीफ क्या है। अब उसी के हिसाब से आपको रदीफ और काफिया के अंदर से इसमें किताब में से छांट लेने हैं। मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अकेली का हम काफिया है चमेली, तराविश का बारिश, अंधेरा का सवेरा और अंधेरी का मेरी। ये हो गए इसके हम काफिया अल्फाज। आगे आते हैं हम। आपको एक काम दे रखा है, इसको आपको कैसे करना है कि इन अशार की कॉपी में नकल करनी है जिनमें जुगनू, बाग और चिनार के अल्फाज दिए गए हैं, ये दिए गए हैं। तो आपको लिख लेना है, मैं आपके लिए लिख के रख रहा हूं। बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई चमेली। तो यहां पर है बाग, ये रहा बाग। ये शेर मैं आपके सामने ले आया यहां पर। दूसरा शेर आपसे पूछ रहा है कि जुगनू किसके अंदर है? तो जुगनू का शेर है, जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, हीरो में पर लगे हुए थे। जुगनू इस तरह उड़ रहे थे कि हीरो में पर लगे हुए थे। ये हीरो यहां पर आया है। फिर अगला चनार। तो पीपल तो चनार बन रहा था, हर शाख से नूर छन रहा था। पीपल ऐसा लग रहा था जैसे चनार बन रहा हो और हर शाख से नूर छनता हुआ नजर आ रहा था, नूर टपकता हुआ नजर आ रहा था। ये हो गया बच्चों हमारा अमली काम, जिसके अंदर हमने वो अशार निकाल के लाए हैं तुम्हारे सामने कि जिसके अंदर बाग, हीरे और चनार लिखा हुआ था। और इसी के साथ ही हमारा ये सवाल और जवाब का हिस्सा मुकम्मल हो गया है। आपको अपनी नोटबुक के अंदर इन सबको उतार लेना है, समझ के उतारना है, अपने जहन में उतारना है। कभी भी रटने की कोशिश नहीं करनी है, हमेशा समझ के काम करना है और समझदार बनने की कोशिश करनी है। अगले हिस्से के अंदर या अगली बार जब भी मैं आपके सामने पेश होऊंगा, अगले सबक के साथ दोबारा हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।